बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस महाराज जी गोपाल मणि जी की बीतक में हम सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है। और इसमें से हम सुंदर साथ जी को उनकी कसनी को किस प्रकार लेकर अपने जीवन के लिए प्रेरणा बनाना है, सुंदर साथ जी ये जरूर ध्यान रखना है कि उनके जीवन का कुछ अंश तो कम से कम अपने जीवन में बीतने वाली घटनाओं में अप्लाई करें, परमहंसों से शिक्षा लें और सुंदर साथ जी से प्रेम करना शुरू करें। आइए चलते हैं अति सुंदर गायन हमारी प्यारी प्रीति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, हाँ, हम्म। श्री धनी जी के लागू पाय, श्री धनी जी के लागू पाय, मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, जो पियो लिखाए मेरे पियो जी, हो जो पियो लिखाए मेरे पियो जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, श्री धनी जी के लागो पार, श्री धनी जी के लागो पार, तुम परिवार डारो जीव सुदेह, तुम किए मोसो अधिक स्नेह, तुम परिवार डारो जीव सुदेह, तुम किए मोसो अधिक स्नेह, मैं वारने ले तुम पर, हो मैं वारने ले तुम पर, मैं सुरखरू होंगी क्यों कर, श्री धनी जी के लागू पाय, श्री धनी जी के लागू पाय, बल बल जाऊं मुखार की बींद, बल बल जाऊं मुखार की बींद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद, वारिन जाऊं नैनों पर, ओ वारिन जाऊं नैनों पर, देखते हो शीतल दृष्टि कर, श्री धनी जी के लागू पाय, श्री धनी जी के लागू पाय, वारिन ऊपर
लेऊं वारने, वारने ऊपर लेऊं वारने, सुख दिए मोको अधिक धने, सुख दिए मोको अधिक घने, बेर बेर में लागूं पाए, ए हो बेर बेर में लागूं पाए, सेवा करूं हृदय चित लाए, श्री धनी जी के लागूं पाए, श्री धनी जी के लागूं पाए, वचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला होसि निर्वाण, वचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला होसि निर्वाण, चौदे भवन का कहिए सुर, हो चौदे भवन का कहिए सुर, रास प्रकाश उदय हुआ नूर, श्री धनी जी के लागूं पाए, श्री धनी जी के लागूं पाए, मेरे पियु जी फेरा सुफल हो जाए, मेरे पियु जी फेरा सुफल हो जाए, जो पियोल खाए मेरे पियु जी, हो जो पियोल खाए मेरे पियु जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, श्री धनी जी के लागूं पाए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को इतने सुंदर मीठे वाणी गायन से प्रबोध करना और प्रेम समर्पित करना और उनको रिझाना, यदि त्रुटि होती है तो हाँ, वो त्रुटि तो आपसे हुई है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ऐसी त्रुटि अगर होती है तो हम सब करना शुरू करें। अति सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतनी प्रणाम डिफिकल्ट जी। ट्यून्स है ना, ये बहुत डिफिकल्ट ट्यून्स हैं सुंदर सा जी, ये आसान नहीं होते हैं ये गाने। इतनी मिठास से सीख सीख के मेरी प्यारी सखी कितनी तैयारी करके आती हैं। बहुत आनंद आया हम सभी सुंदर साथ जी को, चरणों में कोटान को जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देखिए कैसे समय निकालता है मेरा प्यारा सुंदर साथ, इस माया से सुरखरू होकर कैसे धनी के चरणों के लिए प्रैक्टिस भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। राज जी खूब बल देते रहे इस प्रकार की सेवाओं का। आइए चलते हैं। मिल गया सुंदर साथ जी, जब तक आप गा रहे थे वो वेबसाइट भी तब तक ठीक हो गई, क्योंकि राज जी चाहते हैं कि इतने सुंदर जो थंबनेल बन रहे हैं, सुंदर साथ उनके दर्शन करने से क्यों रह जाए। ये देखिए गोपाल मणि जी के, महाराज जी के जीवन का कितना सुंदर थंबनेल बनकर तैयार हुआ था। विक्रम संवत 1616 में 4660 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। उसके बाद से जब से इंतजार हो रहा है ना, 5000 वर्षों से अक्षर ब्रह्म इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो बालक पैदा हुआ कितना तेजोमयी, ये बालक माता पिता कितने खुश और पूरे गांव भर में बांटते फिर रहे हैं। और गांव भी मोहित हुआ पड़ा है, जैसे श्री कृष्ण पे मोहित हुआ था ना ब्रज, वैसे ही पूरा गांव भी मोहित है। अति अति सुंदर, इतने भावों से भरे हुए
थंबनेल सुंदर साथ जी एआई नहीं बना सकता। मैंने देखा है एआई बहुत कुछ कर लेता है, पर जो हाथों से बैठ के पिरोया जाता है ना इन सब चीजों को, आधी चीजें उससे चाहे बना भी ली जाएं, पर पूरा का पूरा जब तक सुंदर साथ के हाथ और भाव उसमें लगते नहीं है ना, तो वो आनंद नहीं आता जो हमें आ रहा है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसी प्यारी सेवा करने वाले प्यारे सुंदर साथ, ये देखिए घर के अंदर का भी दिखाया हुआ है, अति अति सुंदर। और टाइटल लिखने वाले प्यारे सुंदर साथ जी, स्वरूप सुंदर मनोहारी, चरित्र अति कल्याणकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वरूप तो सुंदर है, चरित्र भी अति कल्याणकारी, जगत का खेल देखने आई पुष्पावती सखी प्यारी, आई पुष्पावती सखी प्यारी। और हम हर गुरुवार महाराज जी की परमहंसों की बीतक ही किया करेंगे, अति सुंदर। और उस पर करते करते गुण गाते गाते कब वो जीवन में उतरती जा रही है, बदलाव आ रहा है। वी आर चेंजिंग, पॉजिटिव साइड में हम सब सुंदर साथ चेंज हो रहे हैं। ये केवल और केवल श्री प्राणनाथ जी परमहंसों की ही का ही प्रताप है, उनकी चरण रज का ही प्रताप है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारी। आगे क्या होता है, उनके मन में क्या वैराग्य उत्पन्न होने लग जाता है, कौन सी अवस्था में उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, आइए चलते हैं। कहते हैं हमने पिछली बार क्या किया था, उनकी माता जी का नाम था सुलक्षणा जी, पिताजी का नाम पंडित विद्याभूषण वेदमणि था। संवत 1616 में कृत्रिम जगत में कहते आविर्भाव हुआ, इस झूठे जगत में। और उसके बाद इतने सुंदर इतने मनोहारी थे, सारे मोहित थे, पर एक दिन टोना करने वाली औरत टोना कर गई, तत्काल मृत्यु हुई। और उसके बाद सभी बहुत दुखी थे। जैसे ही आधी रात को, रात की 2 घड़ी व्यतीत होने के बाद वो औरत पहुंची, श्मशान में पहुंची, जहां पे उनको दबाया गया था, मिट्टी से बाहर निकाला मंत्र सिद्ध करने के लिए, उनको चेतन किया। कहते हैं तब साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत ने उत्तम पात्र निज शक्ति जानकर उसका संहार किया। औरत का संहार कर बालक को उठा के घर में पहुंचाया। माता पिता इतने हर्षित, जितना उत्सव उन्होंने जन्म पे मनाया था ना, उससे भी कई गुना ज्यादा उत्सव अब मनाया। और क्या बोला गया, पूर्ण ब्रह्म के द्वारा क्या बोला गया सुंदर साथ जी, जो जोश की शक्ति पिया जी ने भेजी होगी, उनके द्वारा कहा गया, एक महात्मा जी के द्वारा इनका जीवन प्रदान हुआ है और अब ये चिरकाल तक जिएंगे और निरोग रहेंगे, इनको किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, क्योंकि अब इनको आशीर्वाद मिल चुका है। एक स्पेशल पर्पस से, एक विशेष लक्ष्य लेकर इस संसार में आए हैं। कहते इतना दान दिया ब्राह्मणों को, सब कुछ किया, सांसारिक रीति से मुंडन, कर्ण छेदन, व्रत बंध, सारे संस्कार संपन्न कराए गए। अब उम्र 8 वर्ष की हो गई, विद्या अध्ययन करने के लिए आत्माएं नहीं उतरी हैं अभी भी। 8 वर्ष यानी विक्रम संवत 1616 में जन्म हुआ, 8 वर्ष की उम्र हुई तो सुंदर साथ जी कितना हो गया, 1616 में अगर 8 जमा कर दें तो 1624 हो चुका है। तो अभी भी उतरी नहीं है। विक्रम संवत कब उतरेंगी सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के साथ ही उतरेंगी हम सभी सुंदर साथ। तो कहते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए मधुबनी ग्राम से 5 कोस पर कलावतीपुर ग्राम था, वहां पे इनके कुल गुरु रहते थे। तो माता पिता के पूज्य गुरु वेद शास्त्र पुराण विद्या के धुरंधर विद्वान थे और विद्याधर उनका नाम भी था। विद्या अध्ययन करने में हमारे गोपाल मणि जी की भी रुचि भी बहुत थी कि मैं विद्या को ग्रहण करूं। कहते हैं अब वो विद्या अध्ययन करने लगे, पर जैसे जैसे वो अध्ययन करते जाते सांसारिकता के प्रति वैराग्य अब बढ़ता जा रहा था।
माता पिता का भाव भी भक्ति वाला ही था और गुरु का भाव भी भक्ति वाला था, तो उनसे माता पिता का भी इफेक्ट हुआ, उनका भी प्रभाव हो रहा है घर से, गुरु जी का भी प्रभाव हो रहा है विद्याधर जी का। तो कहते हैं अपने जीवन में जब उन्होंने सुना, जब 8 वर्ष के हो चुके हैं, थोड़े और बड़े हो रहे हैं, उनको भी बताया गया कि उनके जीवन में जब औरत टोना करके ले गई थी तो आपके जीवन में क्या घटना घटित हुई थी। तो कहते जब उन्होंने इस घटना को सुना और महात्मा के द्वारा महत्व दिया गया, तो मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, ऐसा कौन सा मेरा लक्ष्य है, चिरकाल के लिए मैं जीवित रहूंगा, मेरी उम्र कहाँ बीतनी चाहिए। कहते हैं हृदय में दृढ़ भक्ति जागृत प्रज्वलित होने लगी, पर जाहिर नहीं हुई, अभी अंदर ही है, अंदर प्रज्वलित होने लगती है वो भक्ति भावना। अब कहते हैं अवस्था 16 वर्ष की हो गई। 16 वर्ष की अवस्था में किसी सुंदर साथ जी को याद है कि और किसको 16 वर्ष की अवस्था में ऐसे भाव जागृत हुए थे और उन्होंने घर छोड़ दिया था? किन्होंने घर छोड़ दिया था 16 वर्ष की अवस्था में सुंदर साथ जी? हाँ जी, बहुत सुंदर। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 16 वर्ष की अवस्था में धनदेव चंद्र जी ने अपना घर छोड़ दिया था। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। 11 वर्ष की अवस्था में उनको भी प्रश्न आने शुरू हो चुके थे, 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था सुंदर साथ जी। और यहाँ पर भी 16 वर्ष की अवस्था में कहते प्रज्वलित तो हो रहा था अंदर, परंतु 16 वर्ष की अवस्था ऐसी आई कि उन्होंने भी क्या फैसला किया, कैसे पता लगा, कौन निमित्त बना इसका। कहते हैं जैसे ही 16 वर्ष के हुए, गुरु जी के पास से जब घर आ रहे थे ना, कौन मिला, किसने प्रबोध किया? अंगनाएं तो आई नहीं है, सतगुरु अभी तो कोई बन नहीं सकते, कौन सतगुरु बन के आता है? इसमें लिखा हुआ है घर आते समय श्री कृष्ण जी साधु रूप में मार्ग में मिले। तो कौन आ सकता है सुंदर साथ जी? आवेश स्वरूप तो नहीं आ सकते, सखियों को छोड़ के हम परम धाम में हो, और राज्य यहाँ पे कभी नहीं आए आज तक। हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला की है, जिन सुंदर साथ जी ने नहीं की हो, कल से शुरू भी हो रही है, पुराने वीडियोस भी पूरे पड़े हैं, कभी भी देखिएगा सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण जी रूहों को, अपनी अंगनाओं को वहां छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते, तो कौन आएगा यहाँ पर? जोश आ सकता है सुंदर साथ जी। जोश क्या पहले भी आया है? मुझे कौन सुंदर साथ जी बताएंगे, क्या जोश कभी पहले भी आ चुका है कि अंगनाएं हम तो वहां हैं पर जोश यहाँ पे आया हो? कभी आया है सुंदर साथ जी? जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जब अक्षर ब्रह्म के आत्मा आए थे आरंभ में, मोहम्मद साहब के अंदर जोश आया था धनी जी का। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब ये बताइए अक्षर ब्रह्म की आत्म के बिना भी क्या कभी जोश आया है? बहुत सुंदर उत्तर था ये। अक्षर ब्रह्म की आत्म के बिना भी क्या कभी जोश आए हैं? क्योंकि यहाँ तो अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी नहीं आई है, यहाँ पे ओनली जोश आए हैं। तो क्या केवल जोश भी कभी आए हैं? जी सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जो हमारे भागवत से, श्रीमद् भागवत में भविष्य पुराण, वैवर्त पुराण, वो भी तो जोश के द्वारा ही सारे ग्रंथ उतरवाए गए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अति अति सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी। अकेले जोश भी आते हैं और हर ब्रह्मांड में आते हैं। जी जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। नहीं जी दीदी ऐसे हो गया। हाँ जी, तो हर बार वो आते हैं और हर बार प्रबोध करते हैं, इस संसार को भी इशारा करके जाते हैं। पर ये संसार की असारता ऐसी है कि ये कभी पहचान नहीं पाया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ पर है। इस बार श्री कृष्ण जी के रूप लेकर जोश आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं सुंदर साथ जी? ताकि अपनी अंगना के अंदर, क्योंकि उनको पता है आत्म इसमें बैठने वाली है, अभी बैठी भी नहीं है, पर कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं गुरु जी के पास से, विद्याधर जी के पास से घर आ रहे थे, श्री कृष्ण जी साधु रूप में मिले और कहा, हे बालक,
अगर तुम काशीपुरी में विद्या अध्ययन करने के लिए जाओ ना, तो शंकर भगवान की कृपा से तुम्हें शीघ्र विद्या प्राप्त हो जाएगी। शंकर भगवान की कृपा सुंदर साथ जी और कहाँ कहाँ कही जाती है, आपको याद है ना? हमारे परमहंस महाराज जी भी शंकर भगवान के मंदिर जाया करते थे, बचपन से जाया करते थे, खेलते कूदते पिताजी के साथ, और रास्ते में भी कितनी बार शिव जी ने उनको दर्शन दिए थे। और अभी भी जहां पर उन्होंने मंदिर आश्रम की स्थापना की, वहां पर भी शिव जी हमेशा उनकी सेवा में रहे हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पे भी कहते हैं काशीपुरी में विद्या अध्ययन करने जाओ तो शंकर भगवान की कृपा से शीघ्र प्राप्त कर लोगे। महात्मा जी ने बस इतना कहा, बस हिंट काफी था, केवल एक इशारा मिला गोपाल मणि जी को, क्योंकि अंदर वैराग्य ने जगह बना ली थी पहले से। कहते हैं मार्ग में चलते हुए विचार करते जाते हैं, जा तो घर की ओर रहे हैं पर विचार कर रहे हैं कि महात्माओं के वचन कभी मिथ्या नहीं होते और मेरे लिए तो परम सत्य हैं। मुझे तो बचाया भी एक महात्मा ने था, वो भी इन्हीं के रूप में थे देखिए, और आज भी एक महात्मा ही मिले हैं। अब पर जाऊं तो जाऊं कैसे? 16 वर्ष की अवस्था, और सुंदर साथ जी कितने धन धान्य से भरपूर घर में जन्म लिया है, पर क्या उनको वो धन धान्य भी रोक पाया था? कहते हैं विचार करते करते आज तो घर पहुंच गए हैं। अब अगले दिन घर से गुरुजी के पास विद्या के लिए जाना है, विद्याधर जी के पास 5 कोस दूर है, रास्ते में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, देखते जाइएगा ताकि मेरे जीवन पे, हम सब के जीवन पर प्रभाव दिखाती जाए ये बीतक। शनै शनै साथ साथ चल के देखने का प्रयत्न करेंगे ना, भावलीनता में ही सही, भावों में ही सही, आप उनके कदमों के निशान अपने हृदय पर देख पाएंगे। जहां जहां उनके कदमों के निशान पड़ते जाएंगे वो पत्थर वाला हिस्सा मोम होता जाएगा। सुंदर साथ जी ऐसे उनके जीवन को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। कहते हैं अब गुरुजी के पास जाने लगे, रास्ते में फिर महात्माओं की एक जमात मिल गई। कहाँ जा रही है? अयोध्या जा रही है, अयोध्यापुरी को जा रही थी। महात्माओं की जमात को देखा, दिल बड़ा प्रसन्न हो गया। वरना 16 साल का बच्चा हो, उसके तो कितने शौक होते हैं, अभी अभी किशोरावस्था उनकी शुरू हुई हो और उनके कितने अंदर दिल में दुनिया के प्रति इच्छाएं होती हैं, पर इनका दिल क्यों प्रफुल्लित हो रहा है? महात्माओं को देखकर, क्योंकि दिल रास्ता ढूंढ रहा है, अंदर तड़प है, वैराग्य है, इशारा भी है, पर जाऊं कैसे? जैसे ही महात्माओं को देखा, आप उनको गदगद होते हुए देख पा रहे हैं ना। उनके चरणों में प्रणाम करके आप श्री ने क्या पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? महात्माओं ने उत्तर दिया, हम लोग अयोध्यापुरी जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की तिथि यानी राम नवमी निकट आ रही है, उस उत्सव को देखने और दर्शन के निमित्त हम वहां जा रहे हैं। तो महात्माओं ने भी आपसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, और क्यों पूछ रहे हो हमसे कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो गोपाल मणि जी किशोरावस्था में, कहते इतना सुंदर रूप था उनका, इतना सुंदर रूप था कि सारा गांव उन पे, बड़े भी थे, बाद में फिर से आएगा सुंदर साथ जी, कि इतने सुंदर रूप पे सारे मोहित हो जाते थे। आपने क्या उत्तर दिया? मैं अपने गुरु जी के पास विद्या अध्ययन करने जा रहा हूं अभी तो, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, छुपाते नहीं है कुछ भी सुंदर साथ जी। जो सत्य है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, वो हमेशा परमहंसों के जीवन का एक वाइटल पार्ट होती है ना, अभिन्न अंग होता है ना। सत्य वो उनके जीवन का रहता है, वो झूठ कभी नहीं बोलते, छुपाते नहीं है। छुपाते क्या है? केवल पिया के साथ उन्होंने जो अनुभव लिए होते हैं ना, वो छुपा लेते हैं, क्योंकि उनको दुनिया को बताना गुनाह होता है। बाकी हमेशा सत्य बोलते हैं। कहते हैं अभी तो मैं विद्या अध्ययन करने जा रहा हूं, पर मैं सोच रहा हूं, कहते हैं मेरे मन में ना काशी जाने की बड़ी इच्छा है। ये नहीं बताया कि
महात्मा जी मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था काशी जाओ। देवचंद्र जी भी क्या छुपा जाते थे, साथ साथ देखते जाइएगा सुंदर साथ जी, वो क्या छुपा जाते थे कि सिपाही आए थे और मुझे उड़ाते हुए मतलब बड़ी तेज गति से मुझे छोड़ गए। नहीं जी, मैं तो भागता भागता बारात के पीछे चला आया। कुछ नहीं बताते, जो मेरे और मेरे धनी के बीच की बात होती है ना, वो दुनिया में ढिंडोरा वो नहीं पीटते हैं। तो ये भी कहते हैं, बताते नहीं कौन मिला था मुझे, कहते मेरे मन में ना विद्या प्राप्त करने के लिए काशीपुरी जाने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो मैं सोच रहा था कोई संगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए तो मैं उनके साथ चला जाऊं। महात्मा लोगों ने कहा अरे हमारे संग चलो ना, हम अयोध्यापुरी के दर्शन करके काशी ही तो जाने वाले हैं। और कहते उन्होंने कुछ नहीं सोचा, ना घर ना विद्यालय, कुछ नहीं सोचा, ना उधर विद्यालय भी नहीं पहुंचे, वहीं से महात्माओं के साथ प्रस्थान कर लिया। घर में माता पिता को लगा कि विद्यालय में हैं और गुरु जी को लगा शायद आज आए ही नहीं है, और कितने दिनों तक नहीं आए, और उनको लगा क्या पता कितने दिन, क्योंकि गुरुकुल जैसा सिस्टम होता होगा। तो माता पिता को लगा गुरु जी के पास ठहर गए, गुरु जी को लगा कि शायद क्या पता स्वास्थ्य ठीक ना हो या कोई ऐसा कार्य हो, वो आए नहीं। और कहते ये बात सुन के महात्माओं के साथ वहीं से चले गए। और ये घटना विक्रम संवत 1632 की बात है, कह रहे हैं, क्योंकि आयु कितनी है, 16 वर्ष की। 1616 में जन्म हुआ था, अब विक्रम संवत 1632 आ चुका है। 32 के बाद विक्रम संवत 1638 में हम आत्माएं भी उतरने वाली हैं। केवल 6 साल और बचे हैं। कैसे बिताते हैं ये साल किशोर अवस्था में हमारे परमहंस गोपाल मणि जी। कहते हैं महात्माओं के साथ अयोध्यापुरी पहुंचकर आपने वहां के सुंदर सुंदर दृश्य देखे, और रामनवमी को राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन भी किए। महात्माओं के संग कहते जब सत्संग हुआ, क्योंकि एकदम से तो पहुंच नहीं जाएंगे, आज से कितने साल पहले सुंदर साथ जी, 1616, 400 से भी अधिक वर्ष पहले की बात है ये। तब तो कहाँ ये बस ट्रेन प्लेन ये सब तो कुछ भी नहीं होता था, घोड़ा गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती थी। तो कहते चलते चलते कितने दिन बिताए होंगे महात्माओं के साथ। पहले ही अंदर वैराग्य पनप रहा था, और साथ ही महात्माओं का जैसे ही संग मिला तो इन्होंने इनके अंदर कहते और ज्यादा वैराग्य की भावना प्रबल हो गई। और अब तो माता पिता, विद्या, गुरु, कुल परिवार, भाई बहन सब से मोह छूट गया। और कहते अंदर ही अंदर आप आत्मचिंतन करने लगे, और अब इनको था मेरी आत्मा का प्रियतम परमात्मा कहाँ है, अब मुझे उसको पाना है। मैंने अगर ये जीवन लिया है तो उसी के लिए लिया है। कहते हैं माता पिता को खबर मिली कि गुरुजी के पास तो हमारा पुत्र है ही नहीं। दुखी हो के बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए माता पिता। और कुछ समय बाद जो सुंदर साथ जी छोड़ के जाते हैं, उनके परिवार का भी कितनी बड़ी पीछे से अपने हृदय से वो होती है, कितना कुछ सहना पड़ता है उनको भी। हमेशा देवचंद्र जी के माता पिता के बारे में भी सोचिएगा। हम हमेशा सोचते हैं उनके पिताजी ने इसके लिए रोक दिया, हम पिता होकर क्या करते, हम माता होकर क्या करते, ये जरूर सोचिएगा। हम क्या कर रहे हैं। वो तो फिर मोह से ग्रस्त नहीं थे, फिर जहां देवचंद्र थे वहीं आ जाते थे। यहाँ पर ये कितना गोपाल मणि जी से प्रेम करते थे, जिसको स्नेह कहा जाता है, निस्वार्थ स्नेह जिसको कहा जाता है। कहते मूर्छित हो गए, और कुछ टाइम बाद उनको होश आया, इतना दुखी हो गए, पूरा गांव इतना दुखी हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे सब तरफ उदासी ही उदासी का पसारा हो। कहते हैं आपका पता करने के लिए उनको पता लगा वहां तो है ही नहीं गोपाल मणि जी। पता करने के लिए गुरु जी के पास पहुंचे, विद्याधर जी के पास पहुंचे। वहां पे जाके पता लगा कि जब से आप घर गए हैं तब से तो लौट के आए ही नहीं, विद्यालय में तो आए ही नहीं।
पिताजी अफसोस से रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं बहुत कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। कहते हैं बचपन में भी इसके साथ उनको वही घटना याद आ रही है कि कैसे इनका जीवन बचा था, कैसे महात्मा जी इनको बचा कर लाए थे। कहते हैं बचपन में भी प्राणाघात इनके ऊपर हो चुका है, प्राणघात किसी ने कर दिया था, पर परमात्मा के कृपा पात्र महात्मा जी ने इनको बचा लिया था और कहा भी था ये तो चिरकाल तक जिएगा, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। वो तो चिरकाल तक जीने वाला था, वो तो निरोग जीवन जीने वाला था। आज उसके जीवन को क्या हो गया कि ना तो वो घर पहुंचा, ना वो विद्यालय पहुंचा। सब लोग बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं और कहते हैं ये क्या हुआ। गुरु महाराज जी जो थे उनके, वो भी प्रकांड विद्वान थे। कहते हैं जब पिताजी ने पिता वेदमणि जी ने गुरु जी को उनके बचपन की सारी घटना सुनाई कि किस प्रकार से इनको बचाया गया था और इस प्रकार की भविष्यवाणी भी की गई थी, तो गुरु जी विद्याधर महाराज चौंक पड़े। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान थे वो। उन्होंने अपना ज्योतिष शास्त्र के विद्या के बल पर उसको देखकर कहा वेदमणि जी चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र गोपाल मणि जो हैं वो चिरंजीव हैं, उनको कुछ नहीं होगा। उनके हृदय में उनके उसमें लिखा हुआ था कि ये ऐसा ऐसा ही करेंगे। तो राज जी लिख कर भेजते हैं सुंदर साथ जी, हम किस उम्र में किस ओर मुड़ने वाले हैं। राज जी के हृदय की बातें यहाँ भी वो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। आज ज्योतिष शास्त्र के विद्वान मिलने उस प्रकार के भी बहुत कठिन होते हैं। उन्होंने देखकर बता दिया मेरे धनी की इच्छा क्या थी। कहते हैं उनके हृदय में बहुत वैराग्य आ चुका है और इसीलिए उनको कुछ नहीं होगा, वो चिरकाल तक जिएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। पर उनके हृदय में उस परमात्मा की प्रेरणा हो चुकी है और परब्रह्म श्री कृष्ण जी के चरणों में वैराग्य उत्पन्न उन्होंने कर लिया, उनके हृदय में उत्पन्न हो चुका है। वो उनके चरणों से जुड़ना चाहते हैं। कहते हैं उनके अंदर एक ऐसी शक्ति प्रकाश कर रही है जो सांसारिक सामान्य व्यक्ति होते हैं ना उनके अंदर नहीं करती है। वो कौन सी शक्ति, अभी वो ज्योतिष शास्त्र देख रहे हैं सुंदर साथ जी, वो शक्ति आने वाली है, उनको पता नहीं है। जीव पहले से प्रकाशित हो रहा है, आने की तैयारी की जा रही है कि आत्मा आएगी मेरे अंदर। जीव कितना प्रसन्न हो रहा है, अंदर प्रकाश, जितना प्रकाश यहाँ पे पैदा किया जा सकता है। बाद में तो आत्मा के आने से, फिर वाणी मिलने से, सतगुरु मिलने से तो जो प्रकाश होगा वो तो होगा ही। कहते हैं हम तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम तुम जैसे ये संसार में बंधे हुए जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए वो तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। अब तुम उनको पुत्र मत समझना, वो केवल तुम्हारे पुत्र नहीं है, उन्हें तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा समझना जो तुम्हारे घर में वो प्रकट हो गए। कहते उनका तो ध्यान करना चाहिए बैठ के, उनकी तो आराधना करनी चाहिए। ऐसे महापुरुष तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। कहते घर जाइए, चिंता छोड़ दीजिए उनके जीवन की, उनकी बागडोर तो स्वयं श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, यही पता है सुंदर साथ जी उनको। कहते उनके हाथ में सारी चिंता छोड़ दो। सच्चिदानंद ये भी कहते हैं सुंदर साथ जी, तब भी 400 450 साल पहले भी यही कहा जाता था, सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करो, उनका भजन करो। वाणी नहीं आई है, अभी वाणी नहीं उतरी है, आत्माएं भी नहीं उतरी हैं, आवेश स्वरूप भी नहीं आए हैं। जोश के आने से ये हो जाता है सुंदर साथ जी। उस गांव में सोचिए सुंदर साथ जी, जोश जबराइल के चरण कमल पड़ गए हैं उस गांव में। वो गांव कितना सौभाग्यशाली है, 28वें कलयुग में जोश के चरण पड़े हैं।
और वो भी उनके माध्यम से जिनके अंदर आत्मा आने वाली है। सोचिए, अक्षर ब्रह्म कैसे सेवा में तत्पर हैं, उनकी सारी शक्तियां कैसे सेवा में तत्पर हैं, हमारे जीवों को कैसे गढ़ा गया है सुंदर साथ जी, कि आत्मा इसमें विराज पाए। इन जीवों ने पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे जो आत्मा का संग मिला है इनको, और हम कितनी मुश्किलों से ये जीव को आत्मा का संग मिला, हम कैसे बिता रहे हैं अपने जीवन को। बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, एक एक पल कहीं ऐसे ही ना निकल जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। नहीं तो इसी प्रकार अगर समय निकल गया तो फिर ये जीव के गड़े होने का, ये जीव के घड़े होने का, कैसे घड़ा है सुंदर साथ जी, कैसे इस घड़े को शेप दी है कि इसमें आत्मा कोई ऐसे ही नहीं विराज जाती सुंदर साथ जी, किसी भी जीव के अंदर आके विराज जाए। आप सोचिए, जोश ने कितनी मेहनत की है हम सबके जीवों को भी आकार देने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, या जीवों के कंपटीशन में ही बैठे रहना, जो वो कर रहे हैं हम उनके पीछे लग गए, जबकि उनको हमारी रहनी से इफेक्ट पड़ना चाहिए था, प्रभावित होना चाहिए था। हम उनकी संसार की रहनी से प्रभावित होकर, उनके कर्मों से प्रभावित होकर हम उनके पीछे लग गए। वो अपने परमात्मा से दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं, हम अपने राज्य से दुनिया की ही चीजें मांगते रहते हैं। ये जीव इसीलिए तैयार नहीं किया गया था। इस जीव को परम धाम के सुख लेने हैं, आत्मा के माध्यम से लेने हैं सुंदर साथ जी। इसको कसनी पे कसा जाना था, हमने कितने जीव ऐसे ही छोड़ दिए। अब इस बार सांसें व्यर्थ नहीं करनी है सुंदर साथ जी। आपको पता है, यहाँ के जो सूफी कवि हुए हैं ना, उनको भी पता है मुझे किससे बात करनी है। कहते हैं, बुल्ले शाह बहुत सुंदर लिखते हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं, मैं पुच्छा शो दिया वाटानी। शो पता क्या होता है? शो मतलब अपने प्रियतम की, मैं उसका रास्ता पूछती फिरती हूँ, मैं वाटा पूछती फिरती हूँ। कहते हैं, मैं पुच्छा शो दिया वाटानी, मैं उसकी बाट जोहती हूँ, मैं उसका रास्ता पूछती हूँ। कोई करे आसानल बातानी। गोपाल मणि जी से पूछिए, जुगलदास जी से पूछिए, इन परम हंसों से पूछिए, देवचंद्र धनी श्री देवचंद्र जी से पूछिए, मिहिर राज जी से पूछिए, परम हंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी से पूछिए, बाबा दयाराम साहब से पूछिए, और गुरु मंगलदास जी से पूछिए सुंदर साथ जी, उस शौ की बाटा को कैसे उसकी बाट जोही जाती है, कैसे उसके लिए रास्ता पूछा जाता है। कहते कोई तो करे आसानल बातानी, कोई तो उसके बारे में मेरे साथ आके बात करे। तड़प रहे हैं अंदर, गोपाल मणि जी के अंदर भी वैराग्य अंदर तड़प रहा है अभी ये जीव, क्योंकि आत्मा के आने के लिए सेज्या तैयार होती है पहले, फिर पिया के आने के लिए सेज्या तैयार होती है। कोई तो बता दे इस दुनिया में कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो मेरे प्रियतम की तरफ जाता है। कोई करे आसानल बातानी, पुल्ले रहे नाम ना जपिया, गफलत अंदर यार है छुपिया। कहते हम भूले रहे, तेरा नाम ना जपा, प्रेम को ना जपा सुंदर साथ जी। ऊपर ऊपर से प्रेम कहते रहे पर ये प्रेम उपजा नहीं। कहते गफलत तो अंदर है हमारे, इसीलिए यार छुपा हुआ है, इसीलिए वो सामने नहीं आता। ये गफलत कौन सी है? सब में भेदभाव करना। हम कहते हैं सुंदर साथ जी ज्ञान ये होता ही नहीं है, सब फैक्ट्स एंड फिगर्स पता लग जाना, परम धाम में कौन रहता है, चर्चनी कैसे होती है, चितवनी कैसे होती है, वी नो एवरीथिंग। व्हाट वी डोंट नो अबाउट प्रेम, की वो कैसे किया जाता है। सुंदर साथ से नहीं किया जाता तो भला राजी से कैसे करें। कहते गफलत तो अंदर है, इसीलिए यार अंदर छुपा हुआ है। ओ सिद्ध पुरखा तेरे अंदर वसिया,
लगियां नफस दियां चाटानी। कहते हो सिद्ध पुरुष तेरे अंदर ही बसा हुआ है वो। जैसे कहते ना तुम सियाने मेरे साथ जी, अरे सिद्ध पुरुष तेरे अंदर ही बसा हुआ है। गफलत है तेरे अंदर, तू उसको पहचान नहीं पा रहा। क्यों नहीं पहचान पा रहे? लगियां नफस दियां चाटानी, ये इंद्रियों के वश में जो तू हुआ पड़ा ना, हिरसों के वश में, ये इच्छाओं के वश में जो तू हुआ पड़ा है ना, वही गफलत है। सुंदर साथ जी ये अहंकार ही तो है जो सुंदर साथ की पहचान नहीं करने देते, जो सतगुरु की पूर्ण पहचान नहीं करने देते, जो वाणी को अंदर उतारने से रोक देता है। ये अहंकार ही तो है। कोई करे आसानल बातानी, कौन सी बात करो, मुझे कोई उसकी राह बता दो। हमें तो नक्शे बना के बता दिए गए उसकी राह के बारे में, हमें तो तब भी समझ नहीं आती सुंदर सा जी, क्योंकि उस राह पे चलने के लिए जो जरूरी सामान है ना, वो हमारे पास नहीं है। नक्शे तो दे दिए, कार भी पकड़ ली हमने, नक्शा पास में लगा हुआ है, जीपीएस भी लगा हुआ है, कार में प्रेम का पेट्रोल डालना भूल गए सुंदर साजी, वो चलेगी कैसे? हम बैठे बैठे स्टेयरिंग हिलाए जा रहे हैं, खुश हुए जा रहे हैं, पर वो चलती नहीं, वो आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि प्रेम को लेके भागना पड़ेगा। इसको लेके उसके बिना जा नहीं सकते। जप ले ना हो भोली भाली, मत तू साए मुख मुकाली। कहते इतनी भोली होके ना बैठ यहाँ पे कि सारा जीवन लुटा दे इस संसार के लिए, सारे सांस इसी के लिए लुटा दे। कुछ तो होश कर उसके लिए। अपना कौन सा मुख, ये काला मुख, ये मलिन मुख कैसे दिखाएगी अपने प्रियतम को? उल्टी प्रेम नगर दी चाली, उल्टी प्रेम नगर दी चाली, पड़कन इश्क दियां लाटानी। कहते उस प्रेम नगर की चाल उल्टी होती है, जैसे गोपाल मणि जी चल रहे हैं, जैसे हमारे परमहंस महाराज जी चल रहे हैं, जैसे हमारे सारे परमहंसों ने चली। आप कोई भी दिन की बीतक देख लीजिए, पहले दिन में भी पिया ने वैसी चाल चल के दिखाई श्री कृष्ण जी के रूप में, दूसरे दिन में भी वैसी ही चाल चल के दिखाई, अब चौथे दिन में भी वैसी ही चाल चल के दिखाई, पांचवें में भी, छठे में भी परमहंसों के रूप में आके, सतगुरु रूप में आके, उनकी चाल से हमारी चाल बिल्कुल उल्टी होती है सुंदर साथ जी। वो सब कुछ छोड़ के हमारे लिए सब कुछ लुटा देता है, पर हम फिर भी उसको पहचान नहीं पाते। उसके अंदर इश्क की लाटा भड़कती हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं होता, पढ़ पढ़ के सुन सुन के नहीं होता, क्योंकि अंदर का जीव जो है ना सुंदर साथ जी, उससे सूटेबल नहीं हो पा रहा है। क्यों सूटेबल नहीं हो पा रहा? क्योंकि अंदर इंद्रियों के वश में अहंकार बसे हैं। हम क्यों नीचे हो, हम क्यों नीचे हो सुंदर साथ जी? असली लक्ष्य भूल गए। इसमें राजी कहाँ है, इसमें निज घर कहाँ है सुंदर साथ जी? कोई करे आसानल बातानी। सारे परमहंसों का जीवन देख के यही पता लगता है, वो तड़पते हैं कि कोई तो उस शौक का, उस प्रियतम का रास्ता हमें दिखा दे। भोली ना हो सियानी, इश्क नूर दा पर ले पानी, इस दुनिया दी छोड़ कहानी, ए यार मिलन दिया कातानी। ये दुनिया तो कहते हैं तुम्हारे पिया के मिलने के रास्ते में आड़ा बनेगी ही बनेगी, इसकी छोड़ो कहानी, कब तक बताते रहोगे? मैंने इतने दुख सहे, सबको आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो अपने जीवन की घटनाएं सुनाएगा। मुझे यहाँ दुख मिला, मुझे यहाँ दुख मिला, मेरे साथ ये हुआ। अपने रोने कब तक रोते रहेंगे सुंदर साथ जी? पिया की बात करनी कब शुरू करेंगे? कोई करे आसानल बातानी। कहते इतने भोले ना रहो कि यहाँ पूरी सांसें बिता दो यहीं पे। इश्क नूर दा भर ले पानी,
वाणी नहीं मिली है सुंदर साथ जी इन लोगों को जिन्होंने ये शब्द लिख दिए हैं, इनको वाणी नहीं मिली है। अगर इन जीवों को वाणी मिल गई होती तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए होते। 7वें दिन की लीला में ये सारे पुकार पुकार के हमें कहेंगे, जो जीव मेरे असफल हुए हैं जहां मेरी आत्म बैठी थी, उन जीवों को कितनी शर्म आएगी सुंदर साथ जी। अगर ये जीव आज भी ऐसे बैठा रहा, इसको कितनी शर्म आएगी कि ये लोग कहाँ पहुंच गए और मुझे वाणी मिली, मुझे सतगुरु मिले, मुझे सुंदर साथ मिले, मैं प्रेम ना कर पाई, मैं अहंकार ना छोड़ पाई। बुल्ला रब बन बैठो आपे, तद दुनिया दे पैसिया पे। खुद ही रब बन के बैठ जाओ, कहते हैं खुद ही रब बन के बैठ गए हो ना, इसीलिए दुनिया के स्यापे पड़े हुए हैं तुम्हारे। खुद रब बन के ना बैठो, बल्कि उस रब में लीन हो जाओ, स्वयं को विसर्जित करना है सुंदर साथ जी। वैसा रब बनना है हमने। खुद को यहां रब बना के मत बैठ जाओ, बाहर से रब बन के मत बैठो कि मेरी पूजा करो या मेरे चरण पखालो, मेरे चरण गहलो। नहीं सुंदर साथ जी, उसके चरण हमें ग्रहण कर लें, ऐसा बनना है हमें। दूती वेड़ा दुश्मन मापे, सब कड़क पैया अफातानी। कहते सब दुश्मन लगते हैं यहाँ पे जब उससे लौ लग जाती है। यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे कि हमारे परमहंस महाराज जी श्री गोपाल मणि जी के साथ हो रहा है। मैं पुछा शौदिया वाटानी, कोई करे आसानल बातानी। इसके लिए तड़पिए कि मेरे धनी की कोई बात करे। 24/7 जूम चलता रहता है, सारा दिन पिया की बातें, सारा दिन उनके हृदय के कोने खंगाले जाते हैं, इसीलिए कि बस इसी की लगन लगी रहे, दुनिया का कोई ख्याल ना आए सुंदर साथ जी। इधर माता पिता दुखी थे, क्या देखा उन्होंने? ज्योतिष शास्त्र देखा। क्या कहा सुंदर साथ जी? कहते हैं वो तो सबको मुक्त करने के लिए प्रकट हुआ है। घर जाओ, चिंता छोड़ो, पर ब्रह्म का ध्यान करो और सब कुल कुटुंबियों को, उनके माता पिता को महत्व बताया गोपाल मणि जी का। कहते सबको उनका महत्व बताओ जाके और सबको शांति प्रदान करो, उनके लिए रो मत। वो चले गए तो रो मत, वो पूरे संसार का वो करने के लिए प्रकटे हैं, वो पूरे संसार को मुक्त करेंगे। कहते हैं गुरु जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुने तो पंडित वेदमणि जी घर लौटे। आके सबको कैसे सांत्वना दी होगी उन्होंने, जो खुद रो रहे थे उन्होंने सांत्वना दी। कहते हैं सब ने, सारे गांव, सारे कुल कुटुंबियों ने परमात्मा की लीला मानकर संतोष कर लिया। और उधर गोपाल मणि जी, नाम भी कैसे रखे हुए हैं, राज जी ने नाम भी गोपाल ही रखा हुआ है उनका। कहते हैं जब अयोध्यापुरी से चले, अब अयोध्यापुरी का हो चुका साधुओं के साथ। कहते मार्ग में अनेक स्थानों पर साधु जमात के साथ घूमते रहे और मकर के मेले में तीर्थराज प्रयाग पहुंच गए। भरद्वाज ऋषि का जो स्थान था वहां पर उन्होंने निवास किया। उस समय विक्रम संवत क्या हो चुका है, 2 साल और निकल चुके, क्योंकि घूमना कोई आसान है, महीनों पे महीने निकल जाते हैं। कभी दक्षिणा में भोजन मिलता होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी। इतने लाडों से पला हुआ बच्चा, धन धान्य से भरपूर घर से आया हुआ बच्चा भी पता नहीं कितनी बार भूखे भी रहे होंगे, कितनी बार वो चप्पल घिसी होगी जो चरण पादुकाएं उन्होंने पहनी होंगी। साधु महात्माओं की तरह घूम रहे हैं, इतनी यंग अवस्था, किशोर अवस्था में सुंदर साथ जी। कहते हैं विक्रम संवत 1634 हो चुका और आपकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी। 4 वर्ष और बचे हैं सुंदर साथ जी, और आत्मा अंदर प्रवेश करने वाली है। गंगा जी में, वहां पे गंगा जी हैं, उनमें स्नान करते हुए 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन कहते आधी रात को आप भजन कर रहे थे,
एकांत समय था, आधी रात थी, कोई नहीं था पास में। गंगा जी देवी का रूप धारण करके आपके पास आ गई। चरणों में प्रणाम किया गंगा जी ने। आप सोचिए सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि अभी पधारी नहीं है, वो जीव इतना पवित्र हो चुका है अभी तक कि गंगा जी उनकी भी चरण रज लेने आ गई हैं। आप सोचिए हमारा जीव क्या करके आया हुआ है, हम कहाँ खपा रहे हैं इसको, कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं अपना समय। यहाँ देवी देवता चरण रज पाने को तरसते हैं सुंदर साथ जी, इसीलिए उनका भी सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बड़े सम्मान से नाम लिया करें सुंदर साथ जी। कहते हैं चरणों में प्रणाम किया, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप गंगा जी। कहते हैं हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। तो आप श्री ने पूछा, कौन हो जो मेरी इस तरह से स्तुति कर रही हो देवी? गंगा जी अपनी पूर्व की कथा सुनाने लगी कि मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ आपके पास। कहते हैं उन्होंने कहा, जब राजा सगर के लड़के कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, तब उनको तारने के लिए, कपिल मुनि जी ने श्राप दिया था, राजा सगर के लड़के भस्म हो गए। अब उनको तारने के लिए राजा सगर से लेकर उनकी 3 पीढ़ी तक कहते हैं मेरी और ब्रह्मा जी की तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर पूछा भगीरथ से कि क्या चाहते हो तुम, क्योंकि उन्हीं की पीढ़ी में भगीरथ रहे होंगे। भगीरथ जी ने हाथ जोड़ के अपने पूर्वजों का समाचार सुनाया कि उनको तारने के लिए हम गंगा जी को यहाँ चाहते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने उनको बोल दिया तथास्तु एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और कहते हैं मुझे यहाँ, गंगा जी कहती हैं मुझे यहाँ मृत्यु लोक में आने की आज्ञा दे दी। और कहती हैं मैंने तो मृत्यु लोक में कितने पाप होते हैं मुझे पता है। कहती मैं कांप गई कि यहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। यहाँ के पाप से कंपित होकर मैंने जवाब दिया, मुझे मृत्यु लोक में जाने की आज्ञा मत दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ महापापी लोग आकर अपना पाप मुझ में धो के जाएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर धोएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर धोएंगे। मैं इस पाप से मलिन हो जाऊंगी और अत्यंत दुख को प्राप्त होंगी। सबके पाप धोते धोते मैं बहुत दुख प्राप्त करूंगी। इसीलिए कहते हैं मैंने मृत्यु लोक में जाने से इनकार कर दिया। और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जाकर भगीरथ का, क्योंकि उनको दे चुके हैं वो वरदान, और कहते मेरा भी समाचार सुनाया कि मैं नहीं जाना चाहती, अपना भी समाचार सुनाया कि क्या घटना घटी है। तो विष्णु भगवान ने, गंगा जी कहती हैं, मुझे बुलाया और कहा तुम मृत्यु लोक में जाओ। राजा सगर के लड़के से लेकर मृत्यु लोक में जो भी पापी जन शुद्ध दिल से तुम्हारे जल में स्नान करेंगे वो पाप से मुक्त होंगे, और तुम्हारे सभी पाप और दुख को नष्ट करने वाले तुम जैसी सरिताओं को, नदियों को मुक्ति देने वाले 28वें कलयुग में 5000 वर्ष व्यतीत होने पर महामंत्र तारतम के उपासक प्रकट होंगे। महामंत्र तारतम के उपासक प्रकट होंगे और तुम में अपने चरण का स्पर्श करके, कहते तुम्हारे अंदर उनके चरण आएंगे तो तुम्हारे सर्व पाप दुख जो अभी तक इकट्ठे किए होंगे इन प्राणियों से, सारे अंग निर्मल कर देंगे तुम्हारे। आपने देखा ब्रह्म सृष्टियों की क्या महिमा होती है सुंदर साथ जी। अभी ब्रह्म सृष्टि पधारी नहीं है, उस जीव की क्या महिमा होती है जिसमें ब्रह्म सृष्टि आने वाली है। हमारे पास भी जीव है, हम स्वयं को ब्रह्मंगना कहते हैं सुंदर साथ जी। ये जीव को कहाँ लगा रहे हैं हम, कहाँ पिया के किसमें डूबना था हमें सुंदर साथ जी, और अहंकार के सागर में डूबते जा रहे हैं। वो 8 सागर ही नहीं, 8 सागर तो लिख दिए गए, नाम दे दिया गया उनको। अनंत सागर अपने हृदय में लेकर हमारे लिए बैठे हुए हैं। बस क्या चाहिए उनको सुंदर साथ जी, इस मैं को मार दें हम।
जिसके चलते हम सबका दिल दुखाते रहते हैं, सबका दिल दुखा जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। और हम फिर वैसे के वैसे ही ढीठ के ढीठ, कठोर के कठोर बन के बैठे रहते हैं। कभी अपनी गलती भी नहीं मानते सुंदर साथ जी की किसी का दिल दुख गया, उन्होंने भी तो ऐसा किया था, उनका कुछ नहीं जाएगा। हमें सुंदर साथ जी पिया के चरण कमल चाहिए हैं कि नहीं चाहिए हैं? हमें इसलिए प्रेम करना है, सबके सब सुंदर साथ जी की चरण धूली हो जाना है, चाहे उनके विचार मुझसे मिलते हो। ये तो जीवों के ही तो हैं सुंदर साथ जी विचार। आत्मा सबकी एक है, चाहे मिलते हो या ना मिलते हो, अंदर की शक्ति को पहचानिए। सबके अंदर सुंदर साथ जी, आगे जाके मैंने थोड़ा सा और पढ़ा था, आपके साथ ही पढ़ती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा और पढ़ा था, आगे जाके ये आएगा। क्या महिमा होती है, किस प्रकार हम संसार को निर्मलता प्रदान करने आए थे, संसार में प्रेम देने आए थे, हम खुद ही नफरतें पाल के बैठ गए। सुंदर साथ जी कहते हैं, मेरे वचनों को सत्य मानकर तुम मृत्यु लोक में चली जाओ। भगवान के वचनों को मानकर कहती हैं, मैं मृत्यु लोक में आई और चिरकाल से इन जीवों का पाप मैं धारण कर रही हूं अपने ऊपर। आज उनके वचन सिद्ध हो गए हैं। आपके चरणों का स्पर्श होते ही मेरा दुख दूर हो गया और मैं निर्मल हो गई। आप धन्य हैं, आपकी बड़ाई अनेक शास्त्रों में पाई जाती है। कहते हैं, मुझे आज विश्वास हो गया कि भगवान श्री विष्णु ने जो वचन कहे थे कि ब्रह्म मुनि कलयुग में प्रकट होंगे, वो आप ही हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, अभी तो 1638 में होंगे। जीव भी अगर साफ हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो वो कितनों को निर्मल कर जाते हैं सुंदर साथ जी। अभी तो आत्मा का इंतजार है अंदर, तब क्या होगा? हम कहते हैं ना, हम ब्रह्मांगना है, हम ऐसा कौन सी निर्मलता प्रदान कर रहे हैं या कटुता प्रदान कर रहे हैं? क्या हम जीवों से भी बदतर नहीं हुए पड़े सुंदर साथ जी? जो प्रेम ना कर पाए वो पशु से भी बदतर है। कहते हैं आजकल ऐसे ऐसे पक्षी आ गए हैं। उस दिन मैंने देखा एक पक्षी को, वो एआई का नहीं था सुंदर साथ जी, वो रियल वीडियो है। वो पक्षी पजल सॉल्व कर रहा है। कहते हैं इसमें इतनी बुद्धि होती है कि वो एक पजल पड़ी हुई है, उसके पीसेस बिल्कुल सही जगह पे लगा रहा है, जाके उसने बना दी पूरी पजल, सॉल्व कर दी उसने। कौन कहता है इनमें बुद्धि नहीं होती? मैं ऐसा सोचती थी कि पशु पक्षियों में बेचारों में बुद्धि नहीं होती। अगर ना होती, क्या इतने सुंदर घोंसले बनाते? क्या अपने बच्चों को उड़ना सिखाते? क्या अपने बच्चों को शिकार करना सिखाते? क्या उनको अपना भरण पोषण, अपने आप इंडिपेंडेंट बनना वो सिखा पाते सुंदर साथ जी, अगर उनमें बुद्धि ना होती तो? परंतु तब मुझे समझ में आया उस दिन, उनमें बुद्धि तो होती है पर उनमें विवेक बुद्धि नहीं होती है। जो विवेक धारण कर पाए कि मैं क्या इसी तरह जीवन बिता दूंगा, या मुझे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस राज्य जिसको इस दुनिया में कोई नहीं जानता सुंदर साथ जी, ये मनुष्य योनि मिली, इसके साथ भरत खंड मिला, उसके साथ आत्मा ने अंदर प्रवेश किया, पिया के चरण कमल भी मिले और साथ ही साथ सतगुरु मिले, यहाँ तक कि सुंदर साथ का संग भी मिल गया। और क्या चाहिए? किस बात की वेट कर रहे हैं? और फिर भी जीवन, फिर भी अगर हम अपने पल व्यर्थ कर रहे हैं तो सुंदर साथ जी हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने ब्रह्म पुराण की चौपाई लिखी हुई है। एक श्लोक लिखा हुआ है, दीक्षा मंत्रेण कृष्णस्य नरा मोक्षम ब्रजंती वै किम पुनरय सदा भक्त्या पूजयन्त्युच्चतम द्विजा। आज पतित पावन भई, ये दोहा है सुंदर साथ जी। शीघ्र चरण रज पाए, आस लगी चिरकाल की, पूर्ण किए सोई आए, पूर्ण किए सोई आए। क्या हमने अपने सतगुरु के चरणों को ऐसे लिया है? क्या हमने प्राणनाथ जी के चरणों को ऐसे लिया है? क्या हमने मेरे धनी जिस जिस तन में लीला करके गए, क्या हमने लिया है सुंदर साथ जी उस तन को, या हम उसी में फंसे रह गए? ये शक्ति है, ये तन है, ये है, वो है, अंदर का प्रेम लिया कि नहीं लिया सुंदर साथ जी?
वो तन का नाम होगा, वो शक्ति का नाम होगा, वो इसका नाम होगा, वो इसका नाम होगा। वो तो सर्व गुण संपन्न है सुंदर सा जी। वो तन के नाम भी सुंदर, वो शक्तियों के नाम भी सुंदर, उन उपाधियों के नाम भी सुंदर, पर मेन चीज उसमें से ली के नहीं ली, जिससे पूरी ब्रह्मवाणी भरी पड़ी है, जिसको कहते हैं प्रेम। शब्द ढूंढ के देखिएगा कितनी बार आया है, पूरा सिंगा। अब पता लगा मुझे सुंदर साथ जी कि खिलवत परिक्रमा, सागर सिंगार, मारिफत की किताबें क्यों है? प्रेम सबसे ज्यादा आया उसमें, इसलिए मारिफत की है। हमारे लिए मारिफत नहीं हो पाई है वो, क्योंकि प्रेम नहीं आया है अंदर। और राज्य के प्रति प्रेम 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 कहना बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। कहना बहुत आसान होता है, कच्चे घड़े को लेके कूद जाना बहुत मुश्किल होता है। सुंदर साथ से प्रेम करना, उनके जीवों के स्वभावों को देखते हुए भी उनसे प्रेम करना बहुत मुश्किल होता है। करके देखिएगा कितनी ऊर्जा लगती, ऊर्जा प्रेम में लगाइए। हमारे पास सीमित ऊर्जा है सुंदर साथ जी, वेरी लिमिटेड एनर्जी हर मानव तन के पास है। आज भोजन किया, उससे ऊर्जा मिली है ना, कहाँ खपाई सुंदर साथ जी? कितनी मुश्किल से भोजन कमाया जाता है, कितनी मुश्किल से छत कमाई जाती, कितनी मुश्किल से ये कपड़े कमाए जाते हैं। उन ऊर्जा को जो भोजन लेके, जो इस छत के नीचे रह के हम अर्जित कर रहे हैं, वो ऊर्जा हम कहाँ लगा रहे हैं सुंदर साथ जी? इतनी मुश्किलों से सारा टाइम तो हमारा या भोजन बनाने में जा रहा है या उसको कमाने में जा रहा है, पर उससे जो ऊर्जा मिली वो कहाँ लगाई? वो प्रेम अर्जित करने में लगाई, प्रेम बांटने में लगाई या नहीं लगाई? नहीं तो व्यर्थ हो गई सुंदर सा जी। वो समय भी व्यर्थ हो गया जिसमें भोजन कमाया गया था, वो समय भी व्यर्थ हो गया जिसमें बनाया गया था, वो भी व्यर्थ हो गया जिसमें उसको ग्रहण किया गया था, क्योंकि उससे उत्पन्न ऊर्जा को सही जगह पे नहीं लगाया हम सुंदर साथ जी ने। सुंदर साथ को जोड़ने में, उनसे प्रेम करने में उस ऊर्जा को यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए। ये किया है हमारे परमहंसों ने। हम अपने छोटे से रोल को तो प्ले कर सकते हैं, इनका तो बहुत बड़ी शोभा, बहुत बड़ा रोल है। अब इसके बाद कहते हैं गंगा जी ने उनके जो चरण लिए अपने अंदर, उन्होंने चरण रखे थे, स्नान करते हुए 3 दिन बीत गए थे। देखते जाइएगा सुंदर साथ जी, कौन कौन स्तुति करने आ रहा है। हमारे परमहंस महाराज जी की स्तुति करने भी आए थे, सारे परमहंस महाराज जी हैं ये, कि सबके अंदर एक ही धनी की शक्ति काम कर रही, उन्हीं का बल काम कर रहा है। पन्ना जी की तरहटी से भेजा जा रहा है, डिलीवर हो रहा है, कंटिन्यूअस डिलीवरी होती जा रही, दिल से दिल को डिलीवरी होती जा रही है प्रेम की। जब तक हम इन तरंगों को कैच नहीं करेंगे तब तक वाणी मंथन केवल शब्द रह जाएंगे, वाणी पारायण भी शब्द रह जाएंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं गंगा जी तो स्तुति करके अलोप हो गई। गंगा जी के वचनों से अब निश्चित हो गया कि कोई ना कोई शक्ति अंदर है। कहते हैं ऐसा विचार करके बहुत प्रसन्न हुए कि मिलेंगे तो सही, वो मिलेंगे तो सही जिनकी खोज में मैं निकला हूं, और अपने ही अंदर की शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अभी तो सुंदर साथ जी जीव की तैयारी हो रही है। ये कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक निवास किया, 1 मास तक। उसके बाद क्या होता है आप देखिएगा, सारे परमहंसों का जीवन कितना मिलता जुलता है। तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी की घटना घटी, क्या यहाँ पे कुछ और भी घटना घटेगी? या फिर उसके आगे चलेंगे, कसनी कसौटी शुरू हो जाएगी? ये सुंदर साथ जी अगले गुरुवार हम जानेंगे, महाराज जी के चरणों में बैठ के उनकी बीतक को जानेंगे। और अपने जीवन में अगर कोई ऐसे प्रसंग घटित होते हैं, उनको विवेक बुद्धि से पहचान कर बीतक का आसरा लेकर निर्णय करेंगे कि हमें करना क्या है। हमें प्रेम करना है, हमें प्रेम फैलाना है, हमें सब सुंदर साथ एक चोंच में छोटा सा पानी भर के, एकता का, एकत्व का पानी भर के जाना है। हमें अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है। हमें घर छोड़ने को नहीं कहा जा रहा सुंदर साथ जी, घर में रहते हुए वो तरंगे आज भेजी जा सकती हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे पिया ने जिस जिस तन में लीला की उन सब की जय। जिन जिन स्थानों पर मेरे धनी के कदम पड़े, उनकी शक्तियों के कदम पड़े, मेरे परम हंसों के कदम पड़े, उन सब स्थानों की जय। जहां जहां अपने बल से पिया, आज भी सारे स्थान सभी मंदिर कार्यान्वित हो रहे हैं, जहां जहां सेवाएं चल रही हैं, उन सब सेवादारों की, उन सब स्थानों पे कार्य करने वाले सुंदर साथ जी की हमेशा जय। सुंदर साथ जी, ये सेवा ही है जो इकट्ठी करके हम साथ ले जा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये कैसे हो सकता है? इतनी त्रुटियां हैं कि माफी मांग मांग के भी बेचारी माफी थक जाती है, ये त्रुटियां नहीं थकती। कृपया क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। किसी भी बात से हृदय को ठेस लग जाए, छोटी सी सखी मान के क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।